बेयरिस मारुबोजू बेयरिस मारुबोजू कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो नाम से ही, बेयरिस नाम से ही पता चल रहा है कि कैंडलिस्ट जो पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड का है, यानी बेयरिस है। ठीक है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, ज़्यादा बेयरिस है, एक्सट्रीम बेयरिस है, तभी ये बेयरिस मारुबोजू कैंडलस्टिक जो है वो फॉर्म करता है। तो बेयरिस मारुबोजू कैंडलस्टिक में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका ओपन होता है, जो ओपन यहाँ पे होता है वो हाई होता है, ओपन इक्वल टू हाई होता है, एंड जो क्लोज होता है, जो क्लोज होता है वो क्लोज इक्वल टू लो होता है। ठीक है, तो मीन्स ये रेड कैंडल यहाँ पे बनाता है, लेकिन ये बुक का डेफिनेशन है कि ओपन इक्वल टू हाई, क्लोज इक्वल टू लो हो। तो इतना रिजिड यहाँ पे नहीं होंगे, हम लोग सिर्फ क्या कहेंगे कि अप्रॉक्स उसके आसपास भी आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। मैंने बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पे भी वीडियो बनाया है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें 3-4 स्टॉक्स का एग्जाम्पल भी लेके मैंने आपको समझाया है। तो बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक में जब भी ये फॉर्म होता है तो एक्सट्रीम मार्केट का सेंटीमेंट होता है कि वो बेयरिश जाएगा। सेलर्स हर पॉइंट पे वहाँ पे अपना शेयर्स जो है वो सेल करते हैं, और वहाँ पे बुलिश का जो कैपेसिटी होता जो बुलिश में होते हैं, बायर्स जो होते हैं वो उनका कैपेसिटी यहाँ पे कम रहता है, मतलब वो यहाँ पे वीक रहते हैं, और सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हावी रहते हैं। तो बेयरिश के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। चलिए इसका देख लेते हैं इन किसी स्टॉक्स में कि कहाँ पे क्या ये शो कर रहा है। तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो रिलायंस इंडस्ट्री का वीकली टाइम फ्रेम एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है अपने को। तो यहाँ पे चार्ट में बना है, एक बार मैं सारी ड्राइंग यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ एमबी मतलब एक बार इसको देख लेते हैं क्या है। तो कह रहा है कि मारुबोजू ब्लैक, मतलब वही बेयरिश मारुबोजू के बारे में बता रहा है। तो दिस इज अ कैंडलस्टिक दैट हैज नो शैडो विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द रेड बॉडीड कैंडल at the open, the close, or even at both. In Japanese, the name means close cropped or close cut. The candlestick can also be referred to as bald or seven head. ठीक है, तो वही कहा गया है कि यहाँ पे जो कैंडल होता है वो एकदम पूरा रेड होता है, इसका कोई भी वीक नहीं होता है, क्योंकि अप्रॉक्स इसका ओपन इक्वल टू हाई सेम रहता है, और अप्रॉक्स क्लोज इक्वल टू लो भी इसका क्या रहता है, सेम रहता है। तो उस हिसाब से ये आपको यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर मैं यहाँ पे आपको जूम करके बताता हूँ। एक सबसे अ, एक एग्जांपल लेते हैं इसका अच्छा वाला। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एग्जांपल बन रहा है, तो मैं वो एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है ये। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अगर आप ये देखिए तो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दोनों है, दोनों बता दूंगा। ये आप यहाँ पे अगर नोटिस करें, अगर आप यहाँ पे ये जो कैंडल इसने बनाया है, ये जो कैंडल इसने बनाया है ये वाला, तो ये एक बेयरिश मारुबोजू कैंडल है, ये कैंडल स्टिक है। जहाँ पे इसका अगर आप ओपन देखें तो फिर 1257.20 था, और इसका क्लोज 1125.15 मीन्स सॉरी हाई जो था 1261.55, यानी अप्रॉक्स उसके आसपास था, और उसके बाद इसका लो 1119.65 और क्लोज 1125.15 है, यानी क्लोज, यानी कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ ये हाई पे ओपन हुआ था, लेकिन रिलायंस जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, सेलर्स लोग हैप्पी हो गए, और उन लोगों ने वो दिन भर नहीं, पूरा वीक का है ये, तो वीक उस वीक में जो है इसने क्या किया, सेलर्स ने हर पॉइंट पे बेचा, और इतना बड़ा ये कैंडल फॉर्म हो गया। ठीक है, और ये कैंडल फॉर्म हो गया तो इसने कितने परसेंट का रिटर्न गवाया, तो 111.19% से ये माइनस हुआ था। तो जब भी ऐसा कैंडल बनता है तो उम्मीद ये आती है कि कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हो सकता है कि ये और भी डाउन जाए, तो उसी हिसाब से ये डाउन भी गया है। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा भी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे शो कर रहा है, ये दूसरा एग्जांपल है।
परफेक्ट एग्जांपल है बेरिस मारुबोजू का। तो ये देखिए, ये जैसे ही ये फॉर्म हुआ, ये कोरोना टाइम का था, ये जैसे ही ये बना तो उस हिसाब से मार्केट ने तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे डाउन गया, ठीक है, ये डाउन गया। तो ये फॉर्म हुआ था, और ये जब ये फॉर्म किया तो ये कहाँ तक नीचे गया, तो ये 42% तक ये नीचे चला गया। तो ये होता है बेरिस मारुबोजू कैंडल। ये कैंडलस्टिक का सीरीज जो मैं चला रहा हूँ वो समझना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोग यहाँ पे जब जब ऐसा कुछ होता है, फॉर्म होता है, तो फिर आप अवेयर रहें उसके बारे में। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जिनको इसकी ज़रूरत है उसको शेयर भी ज़रूर करें। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।